once again in the psychology class. This is Dr. Mahfuz Alam and you are watching online psychology classes. Today we will study trait approach. In the previous class we have studied about the type approach. Now see what is the trait approach. शिलगुण उपागम जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेट अप्रोच कहते हैं। शिलगुण उपागम के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के शिलगुण यानी कि ट्रेट से हुई है। जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंट से बनी होती है। इसी परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि यह स्थायी होता है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों में डिफरेंट सिचुएशन में कंसिस्टेंसी होती है और जिस पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ऑलपोर्ट का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। ऑलपोर्ट ने किस प्रकार व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से बांटा है। ऑलपोर्ट थ्योरी, इनका मानना है कि व्यक्ति में कई तरह के शिलगुण होते हैं जिनकी प्रकृति गत्यात्मक डायनेमिक होती है। इन शिलगुणों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार निर्धारण किया जाता है, व्यवहार तय किया जाता है कि व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सिचुएशंस में लगभग योजना बनाकर काम करता है। ऑलपोर्ट ने अपनी शोध के आधार पर व्यक्ति को 3 प्रकार से बांटा है। नंबर 1 कार्डिनल शिलगुण, कार्डिनल ट्रेट। इस व्यवहार को छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह से गांधी जी में अहिंसा की भावना थी, इसे छुपाया नहीं जा सकता। तो इस तरह के व्यवहार को हम कार्डिनल ट्रेट कहेंगे। दूसरे प्रकार का जो व्यवहार है वह है केंद्रीय शिलगुण जिसे हम अंग्रेजी में सेंट्रल ट्रेट कहते हैं। यह गुण सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जैसे शांति की भावना, किसी काम को करने की भावना, ये लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जो तीसरे प्रकार का हमारा ट्रेट है वह है गौण शिलगुण जिसे हम अंग्रेजी में सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं। यह कम महत्व के होते हैं और यह सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती है। जैसे किसी की आदत या बाल संवारने की हैबिट, ये सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती। तो वी हैव सीन दैट ऑलपोर्ट हैज़ डिवाइडेड ट्रेट अप्रोच इनटू 3 types. Number 1 cardinal trait, number 2 central trait, and number 3 secondary trait. Hope you have understood the trait approach by Allport. Thank you watching me.